जी नज़ीर। और सबसे पहले एम डर्टी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहार से अटक का सलाम। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर मैं ग्लोबली बात कर लूँ या मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर लूँ, तो ज़्यादातर जो इनका डिपेंड है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की प्रोडक्शन के ऊपर है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो ओपीसी का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो सबसे ज़्यादा है। और जो दूसरा फैक्टर है इसमें कास्ट का आ जाता है कि उनका कास्ट भी थोड़ा ज़्यादा है इसका। लेकिन जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिसको हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, अगर हमने उसी की तरफ आना है, इसमें ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ को रखना है और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रखनी है, तो जो हमारे ध्यान में सबसे पहला चीज़ आ जाती है वो है सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल, जो कि बड़ा अहम रोल है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो इनमें सबसे अहम है वो है सिलिका फ्यूम, जिसको हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन भी करवाया है। इनके जो कोडल की फॉर्मेलिटी है या जो लिमिटेशन है उनको भी हमने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करवाया है। और बेसिकली ये हमारे पास सिलिकॉन, जो फेरो सिलिकॉन है, उसकी बाई प्रोडक्ट है, जो कि जिनका रोल कंक्रीट में दो चीज़ों की वजह से है या दो प्रॉपर्टीज़ है इनकी ऐसे। जो सबसे पहला है वो है हाईली पोज़ोलानिक रिएक्टिविटी, जिनकी वजह से अगर हम इसको कंक्रीट में यूज़ कर लें तो इसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह कंक्रीट में है, इसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह आ सकती है। अच्छा, जो इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ है वो बेसिकली हमारे पास है इनकी हाई जो पार्टिकल साइज़ है, उसी के ऊपर बड़ा डिपेंड है। क्योंकि अगर हम सीमेंट के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो इनका पार्टिकल साइज़ है वो 100 टाइम जो है सीमेंट से स्मॉलर है, मतलब बड़ा फाइन है। तो जो अगर हम इसको कंक्रीट में यूज़ कर ले, जो नैनो वाइड से या जो माइक्रो वाइड से इसको फिल कर देते हैं और इनका डायरेक्ट इफेक्ट हमें ड्यूरेबिलिटी की सूरत में आ जाता है। तो आज के सेशन में हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि जो 2021 से लेकर 2025 तक जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो इनका मटेरियल स्टेटस और जो इनका कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सिलिका फ्यूम को हमने कंक्रीट में यूज़ किया हुआ है, रिसर्च जिसके ऊपर रिसर्च हुआ है, जैसे पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, उसी को रिव्यू करवाएंगे। तो रिव्यू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नहीं तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। नजरीन, आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था रिसर्च रिव्यूज ऑन सिलिका फ्यूम एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, जो 2021 से लेकर 2025 तक जो रिसर्च हुआ है, उसी को हमने रिव्यू करवाना था। अच्छा, जो सबसे पहले है वो बेसलाइन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अप्लाइड टू पाकिस्तान 2021 से लेकर 2022 तक। अच्छा, बेसिकली जो पाकिस्तान में अगर हम बात कर ले तो 2001 और 2022 के दरमियान कोई खास ऐसे रिसर्च नहीं हुआ पाकिस्तान में सिलिका फ्यूल के ऊपर। लेकिन जो एक इंटरनेशनली इनके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च हुआ है, जो हम उसी रिसर्च को हम एज अ बेस बना के या एज ऐसे समझ लो कि एक रेफरेंस बना के उसी बेस पे अगर हम अपने जो पाकिस्तान है इसमें स्पेसिफिक एनवायरमेंटल के हिसाब से उसी को हम अगर हम स्टडी करवा सकते, जो बेसिकली इनके ऊपर जो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि इस पीरियड में जो सिलिका फ्यूम में एज सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल के ऊपर, इनके ऊपर जितना रिसर्च हुआ है, स्ट्रेंथ के ऊपर इनका कितना वो है इम्पैक्ट है, इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूवमेंट में इनका कितना रोल है, उसी को हम डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, जो मेन इनका फोकस था वो था पोज़ोलानिक बिहेवियर ऑफ सिलिका फ्यूम, जो कि हम स्ट्रेंथ में इनकी कंट्रीब्यूशन है बड़ी। जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है सीमेंट रिडक्शन फॉर सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि अगर हम सीमेंट की रिप्लेसमेंट करवा दें एक बल्क लेवल पे या बल्क क्वांटिटी में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो इसमें हम सस्टेनेबिलिटी फैक्टर जो है वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, अगर हम इसको यूज़ कर लें
तो इनकी प्रोडक्शन कम होगी डिमांड वगैरह सीमेंट की। जब डिमांड कम होगी इनका प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इनडायरेक्टली जो है हमें कम मिलेगा। तो जो तीसरा इनकी फोकस था वो स्ट्रेंथ इन ड्यूरेबिलिटी इन्हांसमेंट इन हार्ड क्लाइमेट जो कंडीशन है उसी के ऊपर था कि जो हम सिलिका फ्यूम को अगर हम यूज़ करेंगे तो स्ट्रेंथ के ऊपर इनका कितना और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। अच्छा, जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंटल है वो बेसिकली हाई टेम्परेचर है, वेरिएबल क्यूरिंग वगैरह उसी को जो लोकली अवेलेबल एग्रीगेट है उसी के हिसाब से अगर हम इसको डिस्क्राइब कर लेंगे तो इनके ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट होगा। बेसिकली ये एक एज अ बेस लाइन स्टडी बनानी थी। अच्छा, जो नॉर्मली इनका रिप्लेसमेंट रेंज है वो 5 to 15% है बेस्ड ऑन ग्लोबल एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये है। अच्छा, जो इसकी रिकमेंडेशन की बात मैं कर लूँ तो रिकमेंडेशन ये है कि बिगिन सिलिका फ्यूम यूज़ कंजर्वेटिवली एट 5 to 10%। मतलब डायली कि आप हाई परसेंटेज पे रिप्लेसमेंट नहीं करें, कंजर्वेटिव तरीके से जाओ, मतलब कम से शुरू कर ले, 3 से शुरू कर ले या 5 से शुरू कर ले। ऐसे 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 इनके ऊपर अगर हम रिसर्च कर ले तो हमें इनकी जो है बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से हमें इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो एस टीम स्टैंडर्ड है 1240 उसी को आप कंप्लायंस कर ले, जो इनकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो फिजिकल हो या केमिकल कंपोजिशन हो। इसके अलावा जो हम अगर हम इसी को रिप्लेसमेंट करवा देते हैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से तो इसमें वर्केबिलिटी थोड़ा इश्यूज आ जाता है, वर्केबिलिटी कम हो जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह जो एडमेक्सचर है उसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल मटेरियल कैरेक्टराइजेशन है या जो लोकल अगर आपका कोई हम हमारा कोई स्टैंडर्ड है तो उसी के बेसिस पे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑर्डिनरी स्ट्रक्चरल कंक्रीट पाकिस्तान का जो 2023 का अगर मैं बात करूँ ये उसी के ऊपर थोड़ा रिसर्च है। अच्छा, जो इनका बेसिक रिसर्च हुआ है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस 2023 जो मेहरान यूनिवर्सिटी में इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च हुआ है। अच्छा, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की है सिलिका फ्यूम को एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट अंडर जो नॉर्मल कंक्रीट में उसने यूज़ किया है। जो इनका बेसिक ऐसे समझ लो, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव समझ लो या जो इनका टारगेट समझ लो वो ये था कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट है। जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इसी रिसर्च का, उसने स्ट्रेंथ को टारगेट किया था कि इनके ऊपर अगर हम रिप्लेसमेंट करवा दें तो स्ट्रेंथ के ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, जो जो उसमें मेथडोलॉजी में इनका रिप्लेसमेंट रेंज था वो पहले एक नॉर्मल कंक्रीट पर आई थी 100% सीमेंट, फिर इसके बाद उसने 7% ही रिप्लेसमेंट, फिर 11, फिर 15% उसने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाए। अच्छा, जो इसमें फाइनल उसने रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो ऑप्टिमल सिलिका फ्यूम कंटेंट फॉर नॉर्मल कंक्रीट वो बेसिकली उसमें 7% दिया है। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि ये बैलेंस है, इसमें जो स्ट्रेंथ जो है वो ऑप्टिमाइज होता है और इसकी परमेबिलिटी जो है वो ऑप्टिमाइज होता है। जो उसने रिकमेंडेशन दी है कि 7% अगर हम रिप्लेसमेंट करवा दें तो इसमें दोनों का बैलेंस रह जाता है। जो दूसरा रिकमेंडेशन थी उसने कहा अवॉइड हायर डोसेज विदाउट एडमेक्सचर ऑप्टिमाइजेशन, कि अगर हम ज़्यादा उसकी रिप्लेसमेंट करवा दें परसेंटेज की तो इसमें हमारे पास जो है वर्केबिलिटी इश्यूज आ जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि आप एक ऑप्टिमम लेवल पे कि उसमें ज़्यादा वर्केबिलिटी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, स्ट्रेंथ भी हमारे पास अच्छा हो, ड्यूरेबिलिटी की जो परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में हो। तीसरा जो उसने रिकमेंडेशन दी है वो करे सुटेबल फॉर जनरल स्ट्रक्चर कंक्रीट इन पाकिस्तान, मतलब जब हम नॉर्मल आमतौर पर जब कंक्रीट में यूज़ करते थे हाई फाई वाले नहीं, उसके लिए ये सुटेबल है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा हमारे पास रिसर्च इसमें पर्सपेक्टिव था वो ये था जो 2024 में हुआ था वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, जो इनका रिसर्च कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट था वो बेसिकली बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हुआ है इनके ऊपर रिसर्च। और जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि स्टडी द इफेक्ट ऑफ सिलिका फ्यूम इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड इट्स बिहेवियर अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर, कि उसने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के ऊपर उसकी रिप्लेसमेंट करवाई या ऑब्जेक्टिव रखा।
और दूसरा जो इनकी अगर हमें पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है या हार्ट इन्वायरमेंट है, उसी के निस्बत से उसने ये इसके ऊपर बिहेवियर को स्टडी किया है। तीसरा जो उनका कॉन्टेक्स्ट था रिलेवेंट टू पाकिस्तान हार्ट क्लाइमेट, जो फायर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बता दिया कि जो इनका 3 चीज़ें थी कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ऑब्जेक्ट होता है इनका, और दूसरा जो है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से इनको स्टडी करवाना था। जो नॉर्मल इसमें अगर रिप्लेसमेंट रेंज थी उनकी, वो जो स्टडी थी वो 10 to 15% सिलिका फ्यूम की थी। अच्छा, जो इसमें मेन रिकमेंडेशन थी इसमें, सबसे पहला था वो कह रहा है यूज़ 10 to 15% सिलिका फ्यूम। जो अगर हमने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज़ करना है तो मिनिमम 10 to 15% सिलिका फ्यूम है इसके रिप्लेसमेंट करवानी है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा, ब्रिज वगैरह हम यूज़ करते हैं या हाई राइज बिल्डिंग में हम कर लेते हैं, या जो स्ट्रक्चर जो होते हैं जो हीट एक्सपोजर होता है, जिस तरह हमारे पास जो स्टील इंडस्ट्री की जिसमें बिल्डिंग वगैरह जो है वो टेम्परेचर को ज़्यादा उसकी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंटेक जो है वो हाई टेम्परेचर के साथ होते हैं। तो इनके ऊपर अगर हमने कंक्रीट करना है तो इसमें 10 to 15% हमने यूज़ करना है। तो जो दूसरी रिकमेंडेशन थी वह एम्प्लाई हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। जो वाटर, क्योंकि इसमें जो हम एडमिक्सचर वगैरह यूज़ करते हैं हाई रिड्यूसिंग, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें वाटर की जो मकदार है वो कम रख देता है। तो आखिरी रिकमेंडेशन थी रिकमेंडेड फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन रदर देन पर्सपेक्टिव यूज़, कि जो हमें परफॉर्मेंस मतलब हमें कोई खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हमने कहीं जगह पे कंक्रीट करना है तो उसी में भी हम सिलिका फ्यूम को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा या चौथा रिसर्च पर्सपेक्टिव है वो है परवियस कंक्रीट या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 2025 में हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये जो स्टडी हुई थी वो सर सैद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, उसी में कंडक्ट हुई थी। अच्छा, जो उनका बेसिक फोकस था वो है परवियस कंक्रीट फॉर सस्टेनेबल पेवमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम, कि हम आमतौर पर रोड वगैरह में अगर हम साइड पे जो ड्रेन होता है उसी के लिए हम यूज़ मतलब इसी को अगर हम परवियस कंक्रीट वगैरह डेवलप करना है या इनके पैनल वगैरह बनाना है, तो ये बेसिकली इनकी एप्लीकेशन के लिए जो हम साइड पे ड्रेन बना देते ताकि हमारे पास कंक्रीट भी हो और दूसरी तरफ इनमें अगर पानी वगैरह का उसमें ब्लॉकेज का कोई इश्यू वगैरह ना हो, तो ये उसी के ऊपर फोकस था। अच्छा, उसमें जो तीसरा उनका फोकस था एग्जाम ट्रेड ऑफ बिटवीन स्ट्रेंथ एंड परमिबिलिटी, कि हम एक ऐसी परसेंटेज से इसकी पास रिप्लेसमेंट करवा दें कि हमें जो परवियस कंक्रीट भी मिले, स्ट्रेंथ भी कम ना हो और इन पे परमिबिलिटी है वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। अच्छा, जो इनकी रिप्लेसमेंट रेंज थी वो 3% थी, 6%, 9% सिलिका फ्यूम से है जो सीमेंट की रिप्लेसमेंट करवाई थी। अच्छा, तो इसमें रिकमेंडेशन थी वो सबसे पहला रिकमेंडेशन ये थी कि लिमिट सिलिका फ्यूम टू लेस देन यार इक्वल टू 3%, मतलब जो उसमें एक्सपेरिमेंट जो उनका फोकस था परवेज कंक्रीट के ऊपर कि 3% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कम हो लेकिन ज़्यादा हो 3% से। जो दूसरा रिकमेंडेशन थी हायर कंटेंट नेगेटिवली इफेक्ट परमेबिलिटी, जो वो क्या, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो परवेज कंक्रीट के ऊपर ताकि ज़्यादा इसमें पोरस कंक्रीट हो, क्योंकि अगर हम 3% से ज़्यादा कर लेते हैं तो इसमें परमेबिलिटी वगैरह वो कम उसके ऊपर वो कम कर देता है। जब कम कर देता है तो हमारा जाहिर बात है परवेज कंक्रीट का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें नहीं मिलेंगी। जो तीसरा रिकमेंडेशन था यूज सिलिका फ्यूम ओनली फॉर स्ट्रेंथ एनहांसमेंट नॉट डेंसिफिकेशन, हम जो सिलिका फ्यूम यूज़ करते हैं वो मतलब डेंसिफिकेशन ऐसा नहीं होता आप सिर्फ इसको परमी इम्परमिएबल बना दे, बल्कि इनको स्ट्रेंथ एनहांसमेंट बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं। जो आखिरी रिकमेंडेशन थी कि सूटेबल फॉर पेमेंट पार्किंग एरिया एंड ड्रेनेज एरिया, जहाँ पे हमने अगर हम जो रोड वगैरह के साथ अगर कोई ड्रेनेज का सिस्टम है या पानी का इश्यूज है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो इनका जो रेन वाटर है वो आसानी से इसमें ड्रेन आउट कर सके। इसके अलावा जो पार्किंग एरिया है उसमें भी इनके एप्लीकेशन है जो ड्रेनेज एरिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इसमें। जो पांचवा हमारे पास उसमें ओवरऑल रिकमेंडेशन दिए जो 2021 से लेकर 2025 तक कि जो अगर हमने ऑर्डिनरी कंक्रीट वगैरह में हमने इसको यूज़ करने हैं सिलिका फ्यूम को, जो इनके लिए रिप्लेसमेंट परसेंटेज है वो 5 to 8% है। इसके अलावा अगर हमने हाई स्ट्रेंथ वगैरह कंक्रीट में इसमें करनी है तो इनके लिए 10 to 15% है। जो तीसरा है हमारे पास परवियस कंक्रीट
के लिए उनकी रिकमेंडेड रिप्लेसमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू 3% है। अच्छा, जो इसमें कुछ ये तो एक स्पेसिफिक चीज़ है, इसके अलावा जो एडिशनल रिकमेंडेशन है आप प्रिकॉशनरी या मेजर्स आप ले सकते हैं। ये जो सबसे पहला है वो है डेवलप पाकिस्तान स्पेसिफिक गाइडलाइन। अगर आपका कोई लोकल आपके ऊपर रिसर्च के ऊपर या कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई ऐसे गाइडलाइन है तो आप उसी को आप फॉलो कर लें। दूसरा है कंडक्ट ड्यूरेबिलिटी स्टडी क्लोराइड सल्फेट और श्रिंकेज। जो ड्यूरेबिलिटी की स्टडी है, अगर हम वन पॉइंट पे तो हम इनकी स्टडी करवा सकते हैं कि ये इसमें इतना बेहतरी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर भी इनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि जब हम अगर सिलिका फ्यूम को लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए हम यूज़ कर सकते थे, इनके ऊपर लॉन्ग टर्म इनकी कितना इम्पैक्ट आ जाता है सल्फेट रेजिस्टेंट क्लोराइड इंट्रोजन के। अच्छा, जो तीसरा रिकमेंडेशन है वो है इनकरेज इंडस्ट्रियल सिलिका फ्यूम यूटिलाइजेशन टू रिड्यूस वेस्ट एंड सीमेंट कंजम्पशन। तो अगर हमने जो सिलिका फ्यूम वगैरह जैसे पहले बता दिया था कि एक बाई प्रोडक्ट है, अगर बाई प्रोडक्ट है तो इसको हमने वेस्ट, क्योंकि अगर हम इसको कंक्रीट में यूज़ नहीं करें तो ये लैंडफिल में चला जाता है। तो इसको कम करने के लिए कि जो वेस्ट मटेरियल कम करने के लिए अगर हम इसको बेनिफिशियल यूज़ करिए, कंक्रीट में यूज़ कर लें तो ये बड़ा अच्छा होगा। और दूसरी तरह हमारे पास जो सीमेंट कंजम्पशन है इसकी डिमांड तो कम है। अच्छा, ये जो हमने जितनी भी हमने अपने रिसर्च वगैरह इसके डिस्क्राइब कर दी, ये उनकी बड़ी डिटेल, अगर आपको बड़ी डिटेल इसकी पेपर वगैरह स्टडी करना चाहें तो ये इनकी रेफरेंसेस है, आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर लें। मेरी तरफ से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज करना हासिल करना है तो आप इनको ज़रूर स्टडी कर लें। और इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है। जी नजरीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने बड़ी डिटेल से जो हमने सिलिका फ्यूम को जो पाकिस्तान के ऊपर जिनके ऊपर रिसर्च हुआ है 2021 से लेकर 2025 तक बड़े ब्रीफली तरीके से हमने रिव्यू करवाया है। और इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिलिका फ्यूम है वो एक ऐसे समझ लो कि एक इफेक्टिव सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी एनवायरनमेंटल है या जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस है या जो इनका कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है, उसी बेस पे हम कह सकते हैं कि हम एज अ सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हमने इसको ऑप्टिमाइज लेवल पे यूज़ कर ले और प्रॉपर तरीके से हम इसकी जो डिटेक्सचर है या वर्केबिलिटी के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, उसी को अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर ले तो जो हमारे पास इनकी ऐसे समझ लो कि जो रिजल्टेंट कंक्रीट है उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाले कंक्रीट आ सकती है कि इसकी स्ट्रेंथ भी हाई हो, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हो, और जो इनकी वर्केबिलिटी वगैरह जो इसमें इश्यूज आ जाता है इसकी वजह से तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सिलिका फ्यूम को पाकिस्तान में हम एज अ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल के तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी बड़ी इम्पैक्ट है। लेकिन अगर हमने इसको कोई ऑब्जेक्टिव या ऐसे समझ लो कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है तो इनके लिए हमने बड़ी काशन तरीके से कंजर्वेटिव तरीके से आप इसको स्टडी कर ले तो इनके ऊपर या लॉन्ग टर्म अगर इनकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह को हमने यूज़ करना है तो इनके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि इसी एरिया में भी पाकिस्तान में इनके ऊपर रिसर्च होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक जो है इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अगर आप इंफॉर्मेशन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इनको सही तरीके से पूरा स्टडी कर ले और इसके साथ साथ ये तो मैंने जो रिसर्च रिव्यू है उनको बयान कर दिया, इसके साथ जो सिलिका फ्यूम के हमारे पास एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन है, इसके अलावा जो इनका जो स्टैंडर्ड लिमिट है ASTM C1240 उसी को अगर आपने स्टडी करना है तो इसके ऊपर मेरे लेक्चर मौजूद है जो बिल्कुल आपके ऊपर दोनों लिंक नज़र आ रहा है, उसी को आप डिटेल से स्टडी कर ले, आपको बड़ा फ़ायदा।